अवंतिका एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से जो है हम वो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए निःशुल्क क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल से शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ भूगोल का पहला टॉपिक होता है छत्तीसगढ़ भूगार्भिक संरचना। अगर छत्तीसगढ़ भूगार्भिक संरचना को देखा जाए तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, जिस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं भूगार्भिक संरचना के लिए। ट्रिक है आधा कवि प्री के गोद में, आधा कवि प्री के गोद में। इसी ट्रिक के माध्यम से आप पूरे छत्तीसगढ़ के भूगार्भिक संरचना को याद कर सकते हैं। और अगर इसका विस्तृत अध्ययन किया जाए तो इस विस्तृत अध्ययन में सबसे पहले आता है आ। इस आ का मतलब है यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का काला काला जगह दिख रहा है छत्तीसगढ़ नक्शे के अंदर, वो पूरा आपका आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। यह पूरा आता है आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत, आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद धा का मतलब होता है धारवाड़, ग का मतलब होता है कडप्पा, वी का मतलब होता है विंध्यान, प्री और के का कोई भी मतलब नहीं होता, गो का मतलब होता है गोंडवाना और द का मतलब होता है दक्कन। तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मुख्यतः भूगार्भिक संरचना पाया जाता है। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं आर्कियन सेल समूह पर। अगर छत्तीसगढ़ की एक खाली जो जगह दिखाई पड़ रहा है, ये जहाँ पे हमने डॉटेड किया है, ये पूरा जगह होता है आपका आर्कियन सेल समूह का, पूरा का पूरा जगह है आर्कियन सेल समूह का। अगर छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखा जाए तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है वो लगभग 50% है। छत्तीसगढ़ के 50% हिस्से में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। और वहीं अगर बस्तर के पठार की बात की जाए या दंडकारण्य पाट प्रदेश की बात की जाए बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग में इसका विस्तार लगभग 75% है। बस्तर संभाग में इसका विस्तार लगभग 75% है। इसके बाद अगर आर्कियन सेल समूह में अगर देखा जाता है कि आर्कियन सेल समूह में कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो आर्कियन सेल समूह में खनिज प्राप्त होते हैं वो हैं नीस और ग्रेनाइट, नीस और ग्रेनाइट। ठीक है। इसीलिए देखना कि बस्तर संभाग में जितने भी मंदिर वगैरह में मूर्ति वगैरह दिखते हैं वह ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं, क्योंकि बस्तर संभाग का लगभग 75% हिस्सा जो है वो आर्कियन सेल समूह से है। इसी आर्कियन सेल समूह का अन्य नाम है आद्य महाकल्पिक सेल समूह, आद्य महाकल्पिक सेल समूह, आद्य महाकल्पिक सेल समूह। और अगर आर्कियन सेल समूह के निर्माण की बात करें तो आर्कियन सेल समूह का जो निर्माण हुआ है वह पृथ्वी के ठंडा होने के उपरांत हुआ है, पृथ्वी के ठंडा होने के उपरांत, पृथ्वी के ठंडा होने के उपरांत जिस सेल समूह का नाम हुआ है उसका नाम है आर्कियन। ठीक, आर्कियन अगर देखा जाए, आर्कियन के लिए पॉइंट होता है कि छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में सबसे पुराना सेल समूह, सबसे पुराना सेल समूह, अगर कोई पुराना सेल समूह है तो वो है आर्कियन सेल समूह। अगर सबसे पुराना सेल समूह है तो छत्तीसगढ़ में वो है आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह। मतलब काट लेंगे मतलब। अगर आर्कियन सेल समूह को देखा जाए तो आर्कियन सेल समूह में जो है वो डोंगरगढ़ के समक्ष गुलाबी रंग की चट्टानें पाई जाती है जहां ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है। डोंगरगढ़ के समक्ष गुलाबी रंग की चट्टानें पाई जाती है जहां ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर देखते हैं तो कोरबा में श्वेत अभ्रक पाया जाता है, कोरबा में श्वेत अभ्रक पाया जाता है। इसके बाद अगर डोंगरगढ़ देखा जाए फिर कोरबा देखा जाए, इसके बाद श्वेत अभ्रक के बाद सारंगगढ़ की देखा जाए आगे तो सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। इस आर्कियन सेल समूह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुलाबी रंग, जो डोंगरगढ़ में पाया जाता है, गुलाबी रंग की चट्टानें।
गुलाबी रंग की चट्टानें। इसके बाद इसी में ही थोड़ा सा और देखा जाए, इसी में ही थोड़ा सा और देखा जाए तो एक स्थान और देखने को मिलता है लामी दरहा। एक स्थान और देखने को मिलता है लामी दरहा। एक स्थान और देखने को मिलता है लामी दरहा, जहां चारों तरफ ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है। ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है, चारों तरफ ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है। अगर आप डोंगरगढ़ वाला क्षेत्र देखते हैं तो डोंगरगढ़ लगभग यहाँ पे है, डोंगरगढ़ का क्षेत्र है। कोरबा आपका ये वाली पट्टी हो जाएगी कोरबा के लिए, और सारंगगढ़ आपके यहाँ पर हो जाएगा, सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लामी दरहा। उसके बाद एक स्थान और बचता है जो कि है बैलाडीला। अगर इस बैलाडीला को देखा जाए तो बैलाडीला जो है, बैलाडीला वह छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम शैल समूह है। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम शैल समूह, आर्कियन शैल समूह के बाद हमारी दूसरी शैल समूह है धारवाड़ शैल समूह। इस धारवाड़ शैल समूह को अगर देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ में कहीं पे एक स्थान पे नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे स्थान पे ये फैले हुए हैं। धारवाड़ शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह। अगर धारवाड़ शैल समूह की अगर बात की जाती है तो धारवाड़ शैल समूह सर्वप्रथम कर्नाटक में प्राप्त हुए थे। धारवाड़ शैल समूह सर्वप्रथम कर्नाटक में प्राप्त हुए थे। कर्नाटक में एक जगह का नाम है धारवाड़, जिसके नाम भी यह शैल समूह का नाम रखा गया धारवाड़। इस धारवाड़ शैल समूह से जो खनिज प्राप्त होता है, इस धारवाड़ शैल समूह से जो खनिज प्राप्त होता है वो है लौह अयस्क और टी। धारवाड़ शैल समूह से जो खनिज प्राप्त होता है वो है लौह अयस्क और टी। अगर छत्तीसगढ़ में इस धारवाड़ शैल समूह को देखा जाए तो ये छोटे छोटे रूपों में बहुत जगह फैले हुए हैं। जैसे ये है आपकी चिल्फी घाटी श्रेणी, ये है सोना खान संस्तर, ये है दल्ली राजहरा, ये है आपका बैलाडीला, और ये वाला क्षेत्र है आपका वाड्रफ नगर। अगर धारवाड़ शैल समूह को देखूं तो धारवाड़ शैल समूह में ये है सोना खान संस्तर, सोना खान संस्तर या सोना खान श्रेणी, सोना खान संस्तर या सोना खान श्रेणी। इस श्रेणी की, इस सोना खान श्रेणी की खोज 1899 में एच.एफ. स्मिथ ने की, एच.एफ. स्मिथ ने की थी। और इस सोना खान श्रेणी को लगभग 250 करोड़ वर्ष पुराना है, ऐसा अनुमानित माना जाता है। एक श्रेणी है धारवाड़ शैल समूह में सोना खान श्रेणी। इसके बाद एक श्रेणी देखने को मिलती है बैलागढ़ श्रेणी या बैलाडीला श्रेणी। इसके बाद एक श्रेणी अपने को देखने मिलता है, ये वाला स्थान ये है चिल्फी घाटी श्रेणी, चिल्फी घाटी श्रेणी। इस चिल्फी घाटी श्रेणी को ऐसा बताया जाता है कि यह जो चिल्फी घाटी श्रेणी है वो सकोली श्रेणी के समान है, सकोली श्रेणी के समान है, सकोली श्रेणी के समान है। और वहीं अगर बलरामपुर में देखा जाए तो बलरामपुर में बहुत छोटे से हिस्से वाड्रफ नगर में धारवाड़ शैल समूह की प्राप्ति होती है, या फिर यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके बाद दल्ली राजहरा में थोड़ा सा हिस्सा है, ये आपका मोहला मानपुर वाला हिस्सा है, और ये आपका राजनांदगांव वाला बोरिया डिब्बू वाला हिस्सा हुआ करता था। अगर दल्ली राजहरा की बात की जाए, दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, इस दल्ली राजहरा की पहाड़ी को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक को बोला जाता है राजनांदगांव श्रेणी और एक को बोला जाता है खैरागढ़ श्रेणी। इस खैरागढ़ श्रेणी को लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना बताया जाता है, 20 करोड़ वर्ष पुराना बताया जाता है। और आरजीएम में जो श्रेणी, राजनांदगांव में जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हड़प्पा शैल समूह के बाद की श्रेणी बताया जाता है, हड़प्पा शैल समूह के बाद की श्रेणी बताया जाता है। इसके बाद हमारी अगली श्रेणी है कडप्पा शैल समूह। अगली श्रेणी है कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह। अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो सर्वप्रथम कडप्पा शैल समूह को आंध्र प्रदेश के जो कडप्पा शैल समूह है सर्वप्रथम
आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले में पाया गया था और उसी के नाम पे इस नाम सेल समूह का नाम रख दिया गया है कडप्पा। यहाँ अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% क्षेत्रों में फैला हुआ है, लगभग 25 से 30% क्षेत्रों में फैला हुआ है। और अगर छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर महानदी मैदान की बात की जाए, महानदी मैदान की बात की जाए तो ये जो है आपका महानदी का मैदान को दर्शाता है। ये महानदी मैदान का लगभग 50% हिस्सा जो है वो कडप्पा सेल समूह का है। और इस कडप्पा सेल समूह में अगर देखा जाए तो कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, इस कडप्पा सेल समूह में जो खनिज प्राप्त होता है वो है आपका चूना पत्थर, वो है आपका चूना पत्थर। ठीक, इसी चूना पत्थर को सीमेंट उद्योग में बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें इस वाले क्षेत्र में बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, इस वाले क्षेत्र में लगभग हमें सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत सारी देखने को मिलती है। कारण ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कडप्पा सेल समूह की अधिकता ज्यादा है। और अगर वही कडप्पा सेल को देखा जाए तो कडप्पा सेल का जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम जो है वो कहलाता है पुराना संघ, इसका अन्य नाम कहलाता है पुराना संघ। ठीक है, ये पुराना होने के कारण इसे पुराना संघ कहा जाता है। इसके बाद अगर हम इस जगह को देखें, कडप्पा सेल समूह का अगर जगह देखा जाए तो इस कडप्पा सेल समूह में सबसे पहले एक जगह आता है यहाँ पे संजारी बालोद, यहाँ पे एक जगह आता है संजारी बालोद, संजारी बालोद। यहाँ पे बैगनी रंग के बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं, यहाँ पे बैगनी रंग के बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने तो पढ़ा कडप्पा सेल समूह चूना के बारे में, लेकिन यहाँ पे बलुआ पत्थर का बात आ रहा है। तो बलुआ पत्थर आपने चूना पत्थर पे नोटिस किया होगा, जब आप उसे तोड़ते हो तो ये रेत के समान टूट जाता है, इसलिए इसका जो संस्तर होता है, आधारभूत स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बलुआ पत्थर। संजारी बालोद के बाद अगर अगला स्थान देखा जाए तो रायगढ़ में अच्छी किस्म के या फिर ऊपरी कडप्पा सेल समूह पाया जाता है, ऊपरी कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। इसके बाद अगर मांड नदी घाटी क्षेत्र में देखें, जो कि आपका ये वाला क्षेत्र है, लगभग ये क्षेत्र है आपका मांड नदी घाटी क्षेत्र, मांड नदी घाटी क्षेत्र। इस मांड नदी घाटी क्षेत्र के दाहिने तट पर, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है दाहिने तट, इस दाहिने तट पर चंद्रपुर सीरीज है, इस दाहिने तट पर चंद्रपुर सीरीज है, जहां चूने की अधिकता पाई जाती है। इस चंद्रपुर सीरीज में चूने की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद महासमुंद के पास एक जगह है, महासमुंद के पास एक जगह जिसे कारू टोला कहा जाता है, कारू टोला। महासमुंद के पास एक जगह है कारू टोला। यहाँ पे जो सीरीज है या फिर पहाड़ है वो घोड़े के नाल के आकार में है, घोड़े के नाल के आकार में। यहाँ जो चूने पत्थर की प्राप्ति होती है वो है घोड़े के नाल के आकार में। इसके बाद अगर देखा जाता है ये जो है कडप्पा सेल समूह, ये प्री कैम्ब्रियन युग के बाद प्राप्त हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद इसकी प्राप्ति हुई है, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद इसकी प्राप्ति हुई है। तो छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह का इतना जगह है, जब खनिज पढ़ेंगे तो वहां पे हर एक चुना क्षेत्र को भी हमें पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कडप्पा सेल समूह के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर एच.एफ. स्मिथ 1899 सोना खान श्रेणी को देखा जाए तो ये जो सोना खान श्रेणी है, यहाँ पे भी गुलाबी चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पे भी गुलाबी चट्टानें पाई जाती है, जो चट्टानों को डाइक चट्टान कहा जाता है। यहाँ जो चट्टान प्राप्त होता है उसे डाइक चट्टान कहा जाता है, और इसी चट्टान की खोज 1899 में एच.एफ. स्मिथ ने की थी।
इसके बाद हमारा अगला सेल समूह है गोंडवाना सेल समूह। अगला सेल समूह है गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह। अगर गोंडवाना सेल समूह की बात की जाए तो सर्वप्रथम इस गोंडवाना सेल समूह को 1872 में मैटली कांट ने ढूंढा था। मैटली कांट ने इसकी खोज की थी। मैटली कांट ने इसकी खोज की थी। अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ये लगभग 17% क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो लगभग 17% क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मुख्यतः सरगुजा संभाग में है। जो मुख्यतः सरगुजा संभाग में प्राप्त होता है। जो मुख्यतः सरगुजा संभाग में प्राप्त होता है। और अगर इस गोंडवाना सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो इस गोंडवाना सेल समूह से खनिज की प्राप्ति होती है वो है कोयला। कोयला इससे प्राप्ति होती है। अगर कोयले का निर्माण देखें अपन, कोयले का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये जो छत्तीसगढ़ है वह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार में दरार पड़ने के कारण इस जो पत्थर जो रहते हैं वहां जीवाश्म युक्त हो गए, जिसके वजह से यहाँ का जो कोयला है वो क्या हो गया, इसका निर्माण हुआ है। कोयले का निर्माण मेन कारण क्या है, दरार पड़ने के कारण। प्रायद्वीपीय पठार में जब दरार पड़ा है तो गोंडवाना सेल समूह की प्राप्ति हुई है। और प्रायद्वीपीय पठार में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा झारखंड के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में कोयले की प्राप्ति होती है। अगर इस गोंडवाना सेल समूह की युग की बात की जाए तो ये जो है जुरासिक युग में प्राप्त हुआ है। जुरासिक युग में। इसके बाद अगर इसका आधार माना जाए गोंडवाना सेल समूह का आधार अगर माना जाता है तो जो गोंडवाना सेल समूह जो रहता है वो आर्कियन सेल समूह और कडप्पा सेल समूह के मध्य पाया जाता है। कडप्पा सेल समूह के मध्य संस्तर में इसकी प्राप्ति होती है। और हमारा जो कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो यहाँ पे मांड घाटी क्षेत्र करके है, वो हमारे कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। ये है हमारा गोंडवाना सेल समूह। इसके बाद हमारा अगला भौगोलिक संरचना का अगला जो हिस्सा है वो है दक्कन सेल समूह। अगला जो है वो है दक्कन सेल समूह। अगर इस दक्कन सेल समूह की निर्माण की बात की जाए तो जब ज्वालामुखी का स्फोट होता है तो ज्वालामुखी से जो बेसाल्ट युक्त लावा निकलता है उसके ठंडे होने के पश्चात दक्कन सेल समूह का निर्माण हुआ है। अगर इस दक्कन सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है तो यहाँ से प्राप्ति होती है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और अगर दक्कन सेल समूह के कुछ क्षेत्रों की बात की जाए तो दक्कन सेल समूह में एक क्षेत्र है आपका बिजौरा पहाड़ रायगढ़। यहाँ पे वाला क्षेत्र बिजौरा पहाड़ रायगढ़। इसके बाद एक जगह आता है लारा पानी और औरा पानी। ये दोनों जगह आपके बलरामपुर जिले में पाए जाते हैं। ये दोनों जगह आपके बलरामपुर नहीं, जसपुर जिले में पाए जाते हैं। दोनों जगह है लारा पानी और औरा पानी, ये जसपुर जिले में पाए जाते हैं।
और अगर देखा जाए तो राजनांदगांव के उत्तर पश्चिम भाग में भी हमें दक्कन शैल समूह देखने को मिलता है। और इसके साथ लास्ट पॉइंट बचता है इस टॉपिक का, वो है आपका बालोद के पास लेटेराइट एलुविया की प्राप्ति होती है। लेटेराइट एलुविया की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे डीडीपीओ के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो ये जो हमारा पूरा वीडियो था वो भूगर्भिक संरचना से था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपको कल अगले टॉपिक का वीडियो, कल फिर से नया वीडियो आपके समक्ष आएगा जो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।